स्टोरी टाइम। हाय एवरीवन, मेरा नाम है भाविका सिंह और आज का स्टोरी टाइम होने वाला है कि मैंने थिएटर क्यों ज्वाइन किया और किस वजह से मेरे को थिएटर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने कथक में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली डांसिंग के थ्रू हमें इमोशन एक्सप्रेस करना आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर सीखूं। कोइंसिडेंटली उसी टाइम के अराउंड मेरी कॉलेज के थ्रू एक थिएटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई गई और उस थिएटर वर्कशॉप में मैंने बिना सोचे समझे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म फिल कर दिया विदाउट इवन नोइंग कौन से आर्टिस्ट आ रहे हैं, कौन क्या सिखाएगा, कुछ भी आइडिया नहीं था। इट जस्ट मैं वो एक्सपीरियंस मिस आउट नहीं करना चाहती थी। वेरी ऑनेस्ट, जब फॉर्म वगैरह सब फिल आउट हो गया उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, अभी तक तो मैंने सिर्फ सबको परफॉर्म करते देखा है बिकॉज मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ एक थिएटर आर्टिस्ट थे। इस बार खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, वो सोच सोच के मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही थी बिकॉज ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया नहीं था। बस एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसी रीज़न से मुझे उस चीज़ को करना था। एज यू ऑल नो, मुझे हर नई चीज़ ट्राई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थिएटर वर्कशॉप चालू होती है, हम हमारे टीचर से मिलते हैं जो कि इस थिएटर वर्कशॉप जर्नी में हमें गाइडेंस देंगे और हमें सारी चीज़ें सिखाएंगे। उसके अलावा हम बहुत सारे नए लोगों से भी मिले थे, कुछ एक मेरी कॉलेज के थे, कुछ एक बाहर के थे, कुछ एक बड़े बड़े लोग थे। लाइक इवन मुझे भी नहीं पता कौन क्या था उस टाइम तक। फिर हम सबका इंट्रोडक्शन राउंड हुआ जिसमें हम सब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड उसके बाद होता है ट्रस्टिंग गेम्स। तो बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करवाई गई जैसे हमें हमारे पार्टनर्स पे या टीममेट्स पे ट्रस्ट होना चाहिए बिकॉज आप ये ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो। लाइक एक टीम बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ कराई थी जिसका यूजुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतने फ़न वे में भी थिएटर या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल चीज़ या एक बहुत कलाकार वाली चीज़ सीखी जा सकती है। सारी फ़न एक्टिविटीज़ के बीच में एक चीज़ जो परमानेंट होती थी वो डेली हमसे एक दूसरे के नाम पूछते थे। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता था कि मुझे बहुत सिलेक्टिवली नाम याद रहते थे एंड मैं ऐसे हो जाती थी बिल्कुल क्लूलेस कि फिर मैं मेरी ही फ्रेंड का नाम ले लेती थी इन दी एंड में। हाँ, बट लकीली कुछ एक अच्छे लोग भी मिले मुझे जिनके नाम मुझे इजीली याद हो गए। बट लाइफ लेसन्स, मोस्टली गेम्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे कि जो मेरे बैचमेट्स थे या जो दूसरे मेरे सीनियर्स जूनियर्स थे जो कि इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो जब हमें वो एक्टिविटीज़ करते देखते थे ना तो दे वर लाइक वेरी स्टन्ड कि भाई ये ऐसा कौन सा थिएटर वर्कशॉप चल रहा है, ऐसे गेम्स क्या खिलाते रहते तुमको। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, हमारा जो शो निकला था लाइक लास्ट में, जो हमारा वर्कशॉप का मेन मोटिव था एक परफॉर्मेंस, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब ऐसा लेसन वर्दी था। तो ओवरऑल टोटल 15 दिन की वर्कशॉप थी। स्टार्टिंग के फ्यू डेज़ में हमने फ़न एक्टिविटीज़ की, उसके बाद हम लोगों ने जो स्क्रिप्ट रीडिंग होती है वो करी एंड हम लोगों ने हमारे हिडन टैलेंट्स को भी दिखाया कि भाई ये हम कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, कुछ एक आर्टिस्ट थे, कुछ एक सिंगर्स थे, कुछ एक डांसर्स थे। तो ऐसे ऐसे बहुत एक फ़न एक्टिविटी चल रही थी एंड हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही थी। तो सर ने बोला था कि ये सारी स्क्रिप्ट आपको याद करनी है, अपने अपने डायलॉग्स याद करने हैं। तो मेरे साथ ये सीन हो रहा था, मेरे साथ नहीं एक्चुअली जो मेरे साथ के बैचमेट्स भी थे जो कि थिएटर में थे, उन सब के साथ ये चीज़ हो रही थी कि हम सब मोस्ट ऑफ अस वर बिगनर्स। तो हम लोग को मतलब वो स्क्रिप्ट याद करने में बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था और कहीं ना कहीं फिर हमें डांट भी पड़ी थी कि भाई इतना टाइम हो गया है, तुम लोग स्क्रिप्ट याद नहीं कर रहे हो, कब तक पेपर लेके खड़े रहोगे, स्टेज पे भी पेपर लेके चलोगे। तब जब एक सीरियस वाला डांट पड़ी ना हम लोग को वर्कशॉप के बीच में, तब हमने कहा कि नहीं नहीं भाई ऐसे थोड़ी चलता है। तो हमने फिर वो स्क्रिप्ट याद की और लकीली स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक चला गया था। ठीक ठाक भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं शो की स्टार्टर थी, लाइक आई वॉज द नरेटर। और मतलब मैं कॉन्फिडेंस तो था मुझे भरपूर, बट वहाँ जाके क्या हुआ स्टेज पे कि मैं मेन वर्ड भूल गई थी और वहाँ पे मैंने ऑन द स्पॉट एक अननेसेसरी मतलब अनहर्ड वर्ड बना के मैंने बोल दिया। और मैं जैसे ही बैक स्टेज आई और मैं मेरी फ्रेंड को ऐसे इशारा कर रही हूँ कि शिट मैंने क्या कर दिया, ऐसा ऐसा सीन हो रखा था। बट ऐसा नहीं था कि पूरा परफॉर्मेंस ख़राब गया था, बट मैं मेरा पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ कि वो सिर्फ वो एक गलती मेरे लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ हो गई और आज तक मेरी नज़रों में, या फिर मैं जब भी वो वीडियो क्लिप देखती हूँ तो मेरे को वो आज तक ट्रॉमा याद आता है कि शिट यार मेरी पहली परफॉर्मेंस और पहला ही शब्द गलत। मतलब उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया था, सब अच्छे से डायलॉग्स बोले थे, अच्छे कैरेक्टर के साथ बोला था। बट वो जो सीन था वो लाइफ लॉन्ग ऐसा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो चुका है मेरे लिए कि मैं शायद ही कभी भूल पाऊँगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि थिएटर बहुत फ़न चीज़ है,
अगर आप इसको सीरियसली करना ये चाहो जो तो 15 दिन की वर्कशॉप थी, इसमें मैंने ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो कि बिगिनर्स के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा होता है। पहली बात तो ये कि थिएटर क्या होता है वो समझ आए, थिएटर कैसे होता है वो समझ आए, थिएटर में क्या-क्या कारण होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो सारी समझ में आए। और अगर आपको हमारा वीडियो देखना है तो लकीली किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है एंड मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप भी मेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट देख पाओ। और मतलब जज मत करना, होता है, फर्स्ट टाइम होता ही है सबके साथ। सो वेरी ऑनेस्ट, जैसा कि मैं आर्ट की फील्ड में वर्क करती आ रही हूँ शुरू से, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई आपके फ्रेंड्स एक एज के तो हो ही नहीं सकते। कोई मुझसे 10 साल बड़ा है, कोई मुझसे 2 साल छोटा है, कोई मुझसे 5 साल बड़ा है, कोई मेरी एज का है। लाइक आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो कि आप कितने बड़े-छोटे या सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करोगे और वो आपके फ्रेंड्स बन जाएँगे। एक और चीज़, जब हमारे थिएटर के इन्विटेशंस बन रहे थे ना थिएटर परफॉर्मेंस के, तो जब उस पे मेरा नाम लिखा हुआ मैंने देखा था सेकंड नंबर पे, लाइक अल्फ़ाबेट वाइज़ नाम लिखे हुए थे हम सबके एंड सो मेरा नाम भाविका है, तो ऑब्वियसली मैं सेकंड नंबर पे आ गई थी। तो जब मैंने वो नाम पढ़ा ना, वो एक फीलिंग ही अलग थी। ऐसा लग रहा था ना मैं किसी मूवी के एक्टर हूँ, लाइक मेन कैरेक्टर एनर्जी फ़ील की थी मैंने सिर्फ़ उस इन्विटेशन पे अपना नाम पढ़ के। तो जब ये सारे मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ और कहीं पे भी क्रेडिट्स में मेरा नाम आ जाता है ना, तो मुझे भी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरा मन करता है ना कि मैं ऐसी चीज़ें और ट्राई करती जाऊँ। सो यही था मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस और आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि उसमें भी मैं थिएटर को लेके गाइडिंग वीडियोज़ डालने वाली हूँ। वीडियोज़ नहीं एक्चुअली। वीडियो डालने वाली हूँ जिसके अंदर मैं कुछ टिप्स और जो लेसन्स है वो बताऊँगी थिएटर में अगर आप जॉइन करना चाहते हो। एंड आई थिंक अगर आप आर्ट की फील्ड से हो तो आपको एक ना एक बार तो थिएटर ट्राई करना चाहिए बिकॉज़ एक वो एक्सपीरियंस जो होता है वो आप लेजिट बिलीव नहीं कर सकते हो कि आप खुद को कितने अलग-अलग तरीके से देखते हो। हमने लिटरली ऐसी तक एक्टिंग की थी जिसमें हमें सर ने बोला था कि आपको ऐसे एक्ट करना है कि आप बहुत प्यासे हो और आप पहाड़ी चढ़ रहे हो और आपको पानी दिखेगा इन द एंड ऐसे-ऐसे। तो सर ने पहाड़ी चढ़ने तक की स्टेजेस बताई थी कि मतलब अभी तुम चल रहे हो, अभी तुम्हें प्यास लग रही है, फिर धीरे-धीरे तुम चट्टान को देखते हो, चट्टान और बड़ी लगने लगती है, फिर तुम सोचते हो कि नहीं बस ये करना ही है, पानी पीना ही है। तो ऐसे-ऐसे करके तुम धीरे-धीरे चढ़ते हो, पर अब तुम थक गए हो, अब तुमसे नहीं हो रहा है और तुम्हारा पैर में है ना चोट लग गई है। ऐसे-ऐसे भाई स्टोरी ऑन द स्पॉट हमसे करवाई जाती थी। लाइक लिटरली हमने 3 से 5 दिन तक लाइक ऑलमोस्ट हफ्ता भर के अंदर-अंदर हमें डेली खुद को एक स्टोरी डिज़ाइन करनी होती थी, उसे परफ़ॉर्म करना होता था और कभी-कभी सर ही हमको सीन क्रिएट करके देते थे कि ये सीन है, तुम्हें इसको एक्ट करना है। तो ये जो सारे एक्सपीरियंस होते हैं ना भाई, ये बहुत फ़न होते हैं। प्लस आप अपने इमेजिनेशन को देख पाते हो कि आप कितना वाइड सोच सकते हो, कितना एक्सपीरियंस कर सकते हो। और थिएटर के बारे में मैं जितनी बातें कम करूँ उतनी कम है, बट आई होप अगर इन फ्यूचर कोई भी थिएटर वर्कशॉप होती है एंड उस टाइम पे मैं अवेलेबल होती हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली थिएटर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना पसंद करूँगी बिकॉज़ ये मौका कौन ही गँवाना चाहेगा इतना फ़न मेमोरीज़ क्रिएट करने का। और चीज़ मैं हमेशा ये चीज़ वीडियो के बाद बोलना भूल जाती हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बट ख़ैर मुझे ये भी लगता है फिर कि हाँ, जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही कर देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप करो, कमेंट करो और आपको किस-किस एक्टिविटीज़ पर क्या-क्या वीडियो चाहिए, मैं उस पे ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय-बाय, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।